इस देश में सबसे ज्यादा कलंकित अगर प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो यही है। कलंकित प्रधानमंत्री बिल्कुल कि इस बार भगवान शिव भी भाजपाइयों से रुष्ट है। ये महंगाई पर बात क्यों नहीं करते हैं? माँ 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 मदरसा मुजरा सब माँ से बोलेंगे, लेकिन माँ से महंगाई नहीं बोलेंगे। और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार 350 पार होगी। भाजपा भगाओ देश बचाओ वाला नारा पूरे देश में लागू हो गया। देश का और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त होने वाली है। प्रधानमंत्री की जमानत जमानत जब्त होगी। मैं तमाम पंजाब वाले किसान साथियों से कहना चाहता हूँ कि जिसने आपको दिल्ली में नहीं घुसने दिया है, आप उसे दिल्ली के संसद में घुसने मत दीजिए। रही बात बनारस की, तो बनारस में भी इनकी जमानत जब्त, पंजाब में जमानत जब्त, यूपी में 80 की 80 सीटों पर जमानत जब्त, दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर जमानत जब्त, क्योंकि हर जगह इस बार जमानत जब्त होती है। पहले गंगा माँ ने बुलाया, बाद में गोमती माँ ने बुलाया। हम तो कहते हैं साहब, अहमदाबाद से आपकी बीवी बुला रही है, आप अभी चले गए। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस तरीके से बनारस से ये खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां जो है फ्लॉप नजर आ रही है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है अनुराग ओझा हमारे साथ। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की रैलियां फ्लॉप है? देखिए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता और विधायक आ रहे हैं, छोटका मंत्री से बड़का मंत्री तक, मतलब जमीन से आसमान तक, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सबको बुला लिया। और फिर भी कुर्सियां खाली रहती हैं, रैलियां फ्लॉप हो जाती हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस बार भगवान शिव भी भाजपाइयों से रुष्ट है। लेकिन जहां आप ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्री, वहीं विदेश मंत्री भी आए प्रचार में, तमाम लोग जुटाने के बाद मोदी जी की रैली अगर खाली है, फिर भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होगा, क्योंकि जब बनारस ये हार रहे हैं, अयोध्या ये हार रहे हैं, मथुरा ये हार रहे हैं, जितने भी धार्मिक स्थल पर ये लोग राजनीति करते थे सब सीटों पर ये हार रहे हैं। और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार 350 पार होने जा रही है। भाजपा भगाओ देश बचाओ वाला नारा पूरे देश में लागू हो गया है। देश का प्रधानमंत्री हार रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री। एक चीज बताइए भाई, जब रैलियां खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं, तो आप वोट डालने जाएंगे वहां पे? दिल्ली से आप जा रहे हैं वोट डालने? लोग को छोड़िए, आप जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं दिल में बसे हैं प्रधानमंत्री। आपके दिल में बसे हैं? दिखाइए दिल, खोलिए खोलिए इसको, फाड़िए सीने को अपने। नहीं, मेरे दिल में नहीं बसते, और मेरे देश में और भी तो लोग हैं। मेरे दिल में तो राम 40 करोड़ लोगों की जनता है। नहीं भाई, देखिए, हम लोग सनातनी हैं, हमारे दिल में भगवान बसते हैं। मोदी हमारे सनातनी भाइयों के दिल में नहीं बसते हैं। मोदी जी 14 में बसे, 19 में बसे, अब 24 में बसने वाले नहीं हैं। अब इनको थैला उठा के चल देना चाहिए, बस इतना ही। वहाँ इतना खूबसूरत बनाया है। अभी आपने देखा होगा कि अजय राय जी, एक वीडियो उनके साथ में अजीत अंजुम जी के साथ में थी कि दिखा रहे थे कंकाल तैर रहा था। हैं? अब आप बताइए कि कौन सा कॉरिडोर बना दिया है उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो मतलब साफ सफाई थोड़ा किया है, वो भी राजनीति के लिए। और कितना वहां पे तोड़ फोड़ के वो बनाया गया है। अभी भी आपने देखा होगा कि अंदर मतलब कंकाल और बहुत कुछ चीजें, बहुत वगैरह वगैरह चीजें पड़ी हैं, लेकिन उससे जनता जान चुकी है, सब कुछ जनता के सामने है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त होने वाली है। प्रधानमंत्री की जमानत जब्त होगी। 4 तारीख को मिलेंगे। 4 तारीख को अनुराग ओझा से भी मिलिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा सीट पर भी जाइए। अच्छा। और देश का माहौल भी उस दिन देखिएगा। कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने जो है मिठाई का ऑर्डर बुक कर दिया है खुशी मनाने के लिए। अरे भाई, वो मिठाई मुझे लगता है कि वहीं जाएगी जहाँ पे नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, महिल चौकसी गया है। हो सकता है वो मिठाई आपके घर पे आ रही हो, क्योंकि आप जा रहे हैं खाने के लिए। मिठाई तो भैया हम आपको खिलाएंगे 4 तारीख को। अच्छा, आप खिलाएंगे? मैं आपको 4 तारीख को मिठाई। भाजपा कार्यालय में बटेंगे मिठाई? भैया, भाजपा कार्यालय में बटे या कांग्रेस कार्यालय में बटे, मिठाई तो मैं आपको खिलाऊंगा। अच्छा। क्योंकि सरकार 4 जून को साहब बदल रही है। अच्छा। इस बार किसानों की सरकार होगी, इस बार महिलाओं की सरकार होगी, इस बार दलित पिछड़ा आदिवासी की सरकार होगी, इस बार सवर्ण समाज की सरकार होगी, इस बार अल्पसंख्यक समाज की सरकार होगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले मुजरा करें, कुछ नहीं होगा। बस मंगलसूत्र, माँ से मंगलसूत्र, माँ से महंगाई नहीं बोलते हैं। मुसलमान बोलते हैं, हैं? लेकिन ये महंगाई पर बात क्यों नहीं करते हैं? माँ 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 माँ, मदरसा मुजरा सब माँ से बोलेंगे, लेकिन माँ से महंगाई नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलते हैं भाई? माँ से महंगाई भी तो बोलना चाहिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में कितनी बार महंगाई कमा लिए हैं? मुसलमान बुलवा लो, मुजरा बुलवा लो, भैंस खोल ली जाएगी, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, बाबरी ताला लगवा दिया जाएगा, ये सब बयान राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा, यही सब बयान ये दे सकते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा कलंकित अगर प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो यही हुए। कलंकित प्रधानमंत्री? बिल्कुल। कलंकित क्यों कह रहे हैं आप? भाई साहब, जब से बने हैं तब से इन्होंने पनौती लगा दी है। अच्छा।
हर चीज पे पनौती, युवाओं के भविष्य पर पनौती, महिलाओं के भविष्य पर पनौती, किसान के भविष्य पर पनौती, पत्रकार के भविष्य पर पनौती, पूरे देश पर पनौती लगा देने का अगर किसी ने काम किया है तो इन्हीं ने किया है। और आपको एक चीज और बता दें जी, अभी मैच हुआ था, कौन सा, हूं मत कीजिए, कौन सा, नहीं मालूम है, कौन सा हुआ है? पत्रकार नहीं है आप। आईपीएल हुआ है अभी, 2014 में आईपीएल कौन जीता था? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? केकेआर वाला, हैं? सरकार बदली थी। 24 में कौन जीता? केकेआर वाला, केकेआर वाला, तो सरकार बदली साहब। तो मतलब मैच से वो मिला बिल्कुल रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि हर चीज का कंपैरिजन किया जाता है। 10 साल पहले जीते थे तो सरकार बदली थी, फिर 10 साल बाद जीते हैं तो सरकार बदलने वाली है साहब। अमित शाह का बयान सुना आपने? अमित शाह कौन? अमित शाह देश के गृह मैं मंत्री। नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? देश के गृह मंत्री को नहीं जानते? मैं नहीं। लगातार देश के मुद्दों पर बोलते हैं, देश के गृह मंत्री को नहीं जानते आप? वो राहुल जी की नानी पर चले जाते हैं, राहुल जी की दादी पर चले जाते हैं, पूरे कांग्रेस के 7 पीढ़ियों तक चले जाते हैं। वो मुद्दों की कहाँ बात करते हैं? उन्होंने कहा ना कि अगर हमारे कुछ सांसद आ जाते हैं पंजाब के अंदर तो ज्यादा दिन मान की सरकार नहीं चलेगी। पंजाब में इनकी सरकार, मैं अपने तमाम पंजाब वाले किसान साथियों से कहना चाहता हूँ कि जिसने आपको दिल्ली में नहीं घुसने दिया है, आप उसे दिल्ली के संसद में घुसने मत दीजिएगा। पंजाब का किसान पढ़ा लिखा किसान है, किसान और पंजाब का लोग बहुत जागरूक लोग हैं। वो आप जैसे जाहिलों के कहने पर भाजपा को वोट नहीं देगा, ये बात समझ जाइए। अमित शाह जाके अरे अमित शाह के बात कर रहे हैं। मैं क्या करूँ, पंजाब में अगर 2 सीट भी निकाल लेंगे ना तो हमसे आके मिलना। कहा है ना कि कुछ सांसद आ जाए हमारे, पंजाब में सरकार नहीं चलेगी। इनका एक सांसद वहां से नहीं आएगा, कुछ की बात छोड़ दीजिए, कुछ की बात छोड़ दीजिएगा। और तड़ी पार वहां जाके, अभी भगवत मान ने एक चीज और कहा था कि बाबा साहब की आत्मा भी कहती होगी कि कौन सा वो बन गया है तड़ी पार देश का गृह मंत्री। अब आप बताइए कि जिस देश का गृह मंत्री ही तड़ी पार रहा हो, अब उसके कहने पर पंजाब का लोग वोट देगा? गृह मंत्री का प्रशासन था जिसने किसानों के आगे कीला गाड़ा था, हैं? जिसने लाठी और डंडे बरसाने के काम किए थे। पंजाब में क्या माहौल लग रहा है? पंजाब में इस बार गठबंधन जीत रहा है वहां पे, और भाजपा को वहां की जनता बिल्कुल दुत्कार चुकी है। और रही बात बनारस की, तो बनारस में भी इनकी जमानत जब्त, पंजाब में जमानत जब्त, यूपी में 80 की 80 सीटों पर जमानत जब्त, दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर जमानत जब्त। इनकी हर जगह इस बार जमानत जब्त होती नजर आ रही है। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, 400 पार कहने से कुछ नहीं होता है। 400 पार इंडिया अलायंस का हो जाएगा। भाजपा वाला कह रहा है ना, रातों रात खेला होता है भाई राजनीति में, और कभी भी खेला हो सकता है। तो मिठाई खाएंगे? मिठाई तो हम आपको खिलाएंगे। आप खिलाएंगे? बिल्कुल, आपको हम इंडिया अलायंस की जीत की मिठाई? बिल्कुल, इंडिया अलायंस की जीत की मिठाई हम आपको 4 तारीख को खिलाएंगे। और अपने तमाम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि आप लोग भी मिठाई खाइएगा, हम आपको मिठाई खिलाने की कोशिश करते रहेंगे। प्रधानमंत्री पहले 18 घंटे काम करते थे, अब 24-24 घंटे काम कर रहे हैं प्रचार में। बस भैया महाराज बेड़ा गर्क, 18 घंटा काम किया तो हमारा पैंट शर्ट सब उतरवा दिया, अब 24 घंटा काम कर रहा है, कच्छा भी उतरवा देगा ये आदमी। बड़ी बात कह रहे हैं कैमरे पे। भाई हमने कभी छोटी बात की ही नहीं। अच्छा, हम हमेशा बड़ी बात ही करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के लिए बड़ी बात ही क्या है। मोदी जी कहते हैं ना हम बड़े आदमी हैं, 56 इंच की छाती। और राशन कह रहे, एक चीज इनका और वायरल हो रहा था, कहते कि जो राशन खाता है वो पुण्य देता है, मतलब आशीर्वाद देता है, और जो वोट नहीं देगा उसको पाप लगेगा। अब पुण्य और पाप का भी सौदा करने लगे हैं जी। तो आप भी राशन खाते हैं? भैया, ना हम इनका राशन खाते हैं, ना हम इनका शौचालय लिए हैं, ना इनका हम आवास लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी लिस्ट निकलवा लें। अगर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी योजना का लाभ मिला हो तो मुझे बताइए आप। 543 सीटों में जो सबसे हॉट सीट है जिससे प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जमानत जब्त हो रहा है। जमानत जब्त का मतलब जब्त। प्रधानमंत्री बिल्कुल, प्रधानमंत्री का भी जमानत जब्त होगा। मथुरा वाली वो है ना जो गेहूं काट रही थी, अच्छा, हेमा मालिनी, उनका भी जमानत जब्त होगा। अच्छा, और मेरठ वाले अरुण गोविल जी का भी जमानत जब्त होगा। कंगना रनावत भी चुनाव लड़ रही है। अरे भाई, मंडी का तो जमानत इनका उसी दिन जब्त हो गया था जिस दिन इन्होंने नामांकन किया था, क्योंकि इन्होंने इतना अपमान लोगों का कर रखा है। 2014 में देश आजाद हुआ, मोदी जी भगवान राम के अंश हैं, तो मतलब इन लोगों का जो इजूल फिजूल का बयान है, अब जनता इनको धुतकार चुकी है, जनता सब जानती है। इस बार जनता इंडिया अलायंस को जिताएगी और तमाम उन योजनाओं का लाभ उठाएगी जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने वादा किया है। लेकिन राहुल गांधी जहां मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी तो मेहनत कर रहे हैं, मतलब जमानत जब्त कैसे कह रहे हैं? आपने कौन सा आंकड़ा लगाया जमानत जब्त होगी? आप बताइए कि यूपी में इनकी कितनी सीटें जीते हैं? 63 सीट है, ठीक। 63 से ज्यादा जाएंगे जी, 63 से भी इनकी सीट घट रही है। डबल इंजन की सरकार है, मतलब इंजन खराब होता है तभी डबल इंजन की जरूरत पड़ती है। अच्छा,
आपने एक चीज देखा होगा, जब कार खराब हो जाती होगी तो दूसरी कार खींचने के लिए स्टेपनी की जरूरत होती है। स्टेपनी समझते हैं ना? जी, जी। तो क्या एक इंजन खराब है जो दूसरा इंजन की स्टेपनी लगी है? डबल इंजन का मतलब है कि वहां पर केंद्र में भी सरकार है और डबल इंजन की सरकार, दो लोगों का व्यापार, दो खरीद रहा है, दो बेच रहा है। अच्छा भाई एक चीज और बता दें, बहुत सटीक बात है, बहुत महीन बात है। जी बताइए। पहले गंगा माँ ने बुलाया, हम्म। बाद में गोमती माँ ने बुलाया। हम्म। हम तो कहते हैं साहब, अहमदाबाद से आपकी बीवी बुला रही है, आप वहीं चले जाइए। आप फिर परिवार पर चले गए। अच्छा, परिवार पर वो परिवारवाद कर रहे हैं। हम्म। मोदी जी परिवारवाद पर जब चर्चा करते हैं तब आप लोग उन पर बात नहीं करते हैं। उनका परिवारवाद है और इनका परिवार पर नहीं जाना चाहिए। तो 140 करोड़ की जनता भी तो परिवार अरे है इनका। परिवार नहीं भाई साहब, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया है 140 करोड़ लोगों को। आप बताइए, किसान इनके परिवार में आता है? नहीं आता है। युवा इनके परिवार में आता है? क्यों नहीं किसान आता क्यों नहीं आता है? है। किसान आता है तो पंजाब के किसानों के आगे क्या किया था? मोदी जी ने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए, फर्क साफ है, किसान को सम्मान निधि योजना के तहत। फर्क साफ है, हाँ। किसानों को डंडे मरवाए। फर्क साफ है, युवाओं को डंडे मरवाए। फर्क साफ है कि मणिपुर की महिलाओं के साथ में जो दुष्कर्म हुआ उसका जिम्मेदारी लेंगे मोदी जी? बताइए, जो दलित के ऊपर पेशाब किया गया उसकी जिम्मेदारी लेंगे मोदी जी? मत कीजिए, बोलिए, इसका जवाब दीजिए। देश के नागरिक कह रहे हैं कुछ भी कर लीजिए, आएगा मोदी। रोड पर, रोड पर नहीं, रोड पर, देश की गद्दी पर। देश की गद्दी पर तो भैया देखते हैं कौन बैठता है। राख हौसला और मंजर भी आएगा, 4 जून तक सब्र करो। 4 जून को मिलेंगे। 4 जून को मिलेंगे जरूर। अपने दावे पर टिके रहिएगा भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। 4 जून को आपसे हम बातचीत करेंगे, बाकी जनता मालिक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनुराग हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जबानें जब्त हो रही है उस सीट से जहां से 10 साल से सांसद और देश के प्रधानमंत्री की जबानें जब्त होगी। क्या होगा 4 जून को जब फैसला आएगा, किसके सर पर होगा इस बार पीएम का ताज और कौन करेगा देश पर राज? आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।